नमस्कार किसान साथियों एंड द प्लांट लवर्स। आज गुआवा सीरीज़ पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कैसे करना है। इससे पहले हमने जान लिया फ्रूट फ्लाई के बारे में। जिन्होंने नहीं देखी, इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो देख लें। छोटे छोटे क्लिप्स ही बनाए हैं हमने। तो फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या केमिकल हमने डालना है ताकि वो कंट्रोल हो जाए, वो बहुत आसान है। वो तो देखिए गूगल पर भी सब कुछ अवेलेबल हो जाता है कि कौन सा क्या डालना है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि किस वक्त डालना है ताकि वो सीधा हिट करे। केमिकल भी कम लगेगा, टाइम भी बचेगा, है ना। तो सबसे पहले जानना होता है कि किस स्टेज में सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा होता है। अटैक उसी स्टेज में होगा जिस स्टेज में फ्रूट सॉफ्ट होना शुरू होगा। जैसे हमने पहले बात कर ली थी, अभी सभी का फ्रूट लगभग चेरी के साइज़ जितना होगा, छोटा सा बिल्कुल। बहुत हार्ड होता है इस टाइम फ्रूट फ्लाई तो क्या, हम भी अगर तोड़कर उसे खाना चाहेंगे ना, हमारे भी दांत में दर्द हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी स्टेज पर हमने कंट्रोल के लिए स्प्रे करना है। 20 अप्रैल या 15 अप्रैल या 25 अप्रैल, लगभग ये वाला पीरियड हम मान के चलते हैं जब फ्रूट सेट हो जाता है। फ्रूट सेट का मतलब है कि जब हमें अपने पौधे पर या पेड़ पर, मैं पौधे इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि बहुत सारे प्लांट लवर्स भी हैं जिनके घर में एक पेड़ है या जिन्होंने कंटेनर गार्डनिंग में भी, गमलों में भी लगा रखे हैं, तो उनके लिए तो प्लांट ही है ना। तो अभी जो स्टेज है वो बिल्कुल चेरी के साइज़ का फ्रूट होगा, बहुत हार्ड होता है। तो 15 से 25 अप्रैल हम मान के चलते हैं। सभी का अलग अलग हो सकता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, प्लांटिंग टाइम भी डिपेंड करता है। तो 15 से 25 अप्रैल में छोटे छोटे फ्रूट हमें दिखने लग जाते हैं। अभी थोड़ा सा और बड़ा हो गया होगा, छोटे नींबू के साइज़ का हो गया होगा। अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी केमिकल स्प्रे करने की। अभी बहुत हार्ड है, फ्रूट फ्लाई अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, हमने स्प्रे करना कब है? हमने स्प्रे करना है कम से कम 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीना तो हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। 1.5 महीने तक फ्रूट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। 1.5 से 2.5 महीने की जो इसके बाद की स्टेज आती है, इसमें फ्रूट थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू होता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ अटैक हो सकता है फ्रूट फ्लाई का, लेकिन अगर वो भी अटैक हम इग्नोर कर दें तो चलेगा। वो बहुत थोड़ा अटैक होता है। अगर उसको हम कंपेयर करते हैं अपने केमिकल की कॉस्ट से तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। असल जो हमने कंट्रोल करना है वो करना है 2 या 2.5 महीने के बाद। यानी अगर हम मान के चलें कि 20 अप्रैल को हमारा फ्रूट बन गया था, स्टार्ट हो गया था, तो 20 मई और 20 जून या जून के लास्ट में हम लेकर चल रहे हैं, तब हमने स्प्रे करना है। अब हमने स्प्रे कौन सा करना है? सबसे पहले हमने करना है डायमिथोएट, DIMETHOATE। डायमिथोएट, ये मैं आपको सॉल्ट का नाम बता रहा हूँ। हर कंपनी अलग अलग नाम से, ब्रांड नेम से इसको निकालती है, डजेंट मैटर। आपने केमिकल का जो सॉल्ट नेम है वो पढ़ना है, जहाँ से भी आप परचेज़ करें उसका यूज़ करना है। देखिए 1.5 महीने के बाद जो 1.5 से 2.5 महीना है, उसमें कुछ हो सकता है जो ढीठ मधुमक्खियाँ होती हैं वो फिर भी अंडे दे देती हैं उसमें, है ना। तो ये जो डायमिथोएट है ये क्या कंट्रोल करता है? ये प्लांट के अंदर तक घुस जाता है। प्लांट के अंदर मतलब फ्रूट के अंदर भी घुस जाएगा। तो जो अंडे उसमें होंगे, उनसे बच्चे निकलने वाले होंगे, उनको भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। ये सबसे पहला कंट्रोल है। अच्छा, एक चीज़ और मेन इस मिथ में बिल्कुल नहीं हमें पढ़ना है कि अच्छा केमिकल ये तो फ्रूट के अंदर भी चला गया तो ये तो हमें भी हार्म करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। हर केमिकल की एक मियाद होती है, एक वक्त होता है, उसके बाद वो टूट कर ख़त्म हो जाता है अंदर अपना काम करने के बाद। काम मतलब जो भी उसने फ्रूट फ्लाई को ख़त्म करना है वहाँ पर। अगर हम ये सोचें ना कि नहीं बिल्कुल हम तो केमिकल फ्री ही चीज़ यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक जो है वो बहुत ही आगे की बात है। ऑर्गेनिक इतना पॉसिबल नहीं है। हम जो भी फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उसमें केमिकल स्प्रे का यूज़ होता ही है। जुडिशियस यूज़ होता है। जुडिशियस मतलब ऐसा यूज़ जो इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको एक डॉक्टर दवाई देता है, दिन में 3 डोज देता है कि 5-5 घंटे बाद लेनी है। अगर आप 5-5 घंटे बाद ले रहे हैं तो वो दवाई आपके लिए काम की साबित हो सकती है। आप ये सोचें कि एक ही वक्त में तीनों डोज ले लें तो वो नुकसान दे जाएगी ना। ऐसे ही सेम प्लांट्स के साथ भी अगर हम सही टाइम पर सही क्वांटिटी में दवाई अप्लाई करेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं देगी बल्कि हमारे फ्रूट को बचा लेगी। तो सबसे पहला कंट्रोल हमने करना है डायमिथोएट से। डायमिथोएट का स्प्रे करना है हमने। अच्छा, कितना करना है ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। प्लांट के साइज़ पर डिपेंड करता है, कितना फ्रूट है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन करना हमें कम से कम 45 दिन के बाद है। इसके बाद भी और कंट्रोल आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। पहले हमने डायमिथोएट को जानना है। आप डायमिथोएट गूगल पर लिखिए, आपके आसपास भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। गर्मी बहुत हो रही है, आपने गर्मी के बारे में भी बताना है कि आपके यहाँ पर गर्मी इतनी हो रही है या नहीं, ठीक है। तो आज हमने पहला कंट्रोल जाना इसका फ्रूट फ्लाई का, डायमिथोएट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, DIMETHOATE। ये पहला कंट्रोल है, सबसे छोटा कंट्रोल है, प्लांट के अंदर घुस के फ्रूट फ्लाई को ख़त्म करेगा। इसके बाद भी और कंट्रोल हैं, बहुत से ऑर्गेनिक कंट्रोल भी हैं, फेरोमोन्स भी आते हैं। फेरोमोन्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। फ्रूट फ्लाई के अटैक से निजात पक्का पाएंगे।